आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2024 कब से प्रारंभ है और कब समाप्त होंगे? किस दिन कौन सी देवी का पूजन करें और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आते हैं, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि। चैत और अश्विन माह की नवरात्रि को प्रकट नवरात्रि और माघ माह और आषाढ़ माह की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। गुप्त नवरात्रि में की गई पूजा साधना जाप आदि का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है जिसका आपको कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो इस गुप्त नवरात्रि अपनी मनोकामना को गुप्त रखते हुए गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा आराधना करें। गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा गुप्त रूप से करके आप किसी भी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे मंत्र सिद्धि हो, तंत्र सिद्धि हो, विवाह में बाधा हो, संतान सुख में बाधा हो, नौकरी व्यवसाय में परेशानी हो, कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा हो, आर्थिक स्थिति दिन पर दिन खराब हो रही हो। माँ की गुप्त नवरात्रि में पूरे मन से माँ के 9 रूपों की पूजा करके आप अपनी हर प्रकार की परेशानी को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बना सकते हैं। आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि कब से शुरू है और कब समाप्त होंगे, किस दिन कौन सी देवी की पूजा करनी चाहिए। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे क्लिक करें। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई 2024 को प्रारंभ होगी और 15 जुलाई 2024 को गुप्त नवरात्रि का समापन होगा। इस बार गुप्त नवरात्रि में चतुर्थी तिथि की वृद्धि होने के कारण गुप्त नवरात्रि 10 दिनों की होगी। इन 10 दिनों में माँ के 9 रूपों और 10 महाविद्याओं की पूजा की जाएगी। आइए अब जानते हैं कि किस दिन माँ के कौन से रूप की पूजा करनी चाहिए और कौन सी महाविद्या की पूजा करनी चाहिए। तो पहले दिन यानी कि 6 जुलाई को माँ शैलपुत्री की पूजा और 10 महाविद्याओं में से पहली महाविद्या की पूजा करनी चाहिए। दूसरे दिन 7 जुलाई को माँ के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के साथ साथ 10 महाविद्याओं में से दूसरी महाविद्या माँ तारा की पूजा आराधना की जाएगी। तीसरे दिन 8 जुलाई को माँ के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना के साथ 10 महाविद्याओं में से तीसरी महाविद्या की पूजा आराधना की जाएगी। चौथे दिन 9 जुलाई को माँ के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना के साथ साथ 10 महाविद्याओं में से चौथी महाविद्या की पूजा आराधना की जाएगी। 10 जुलाई को भी चतुर्थी तिथि होने के कारण माँ के चौथे स्वरूप की ही पूजा आराधना की जाएगी। 5वां नवरात्र 11 जुलाई को माँ के पंचम स्वरूप देवी स्कंद माता की पूजा आराधना के साथ साथ 10 महाविद्याओं में से माँ की 5वीं महाविद्या की पूजा आराधना की जाएगी। छठा नवरात्र 12 जुलाई को माँ के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा के साथ साथ छठी महाविद्या की पूजा आराधना की जाएगी। 7वां नवरात्र 13 जुलाई को माँ के 7वें स्वरूप देवी कालरात्रि की पूजा आराधना के साथ साथ 7वीं महाविद्या की पूजा आराधना की जाएगी। 8वां नवरात्र 14 जुलाई को माँ के 8वें स्वरूप देवी महागौरी की पूजा आराधना के साथ साथ 8वीं महाविद्या की पूजा आराधना की जाएगी और इस दिन अष्टमी पूजन भी किया जाएगा। 9वां नवरात्रि 15 जुलाई को माँ के 9वें स्वरूप देवी सिद्धिदात्री की पूजा के साथ साथ 10 महाविद्याओं में से 9वीं और 10वीं महाविद्या की पूजा की जाएगी और इस दिन नवमी का त्योहार भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। गुप्त नवरात्रि में हमें कलश स्थापना किस समय करनी चाहिए, आइए जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। 6 जुलाई 2024 को प्रातः 5:47 से लेकर
10:10 तक और 11:47 से लेकर दोपहर 12:31 का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में आप कलश स्थापना करके माँ का आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। ये नवरात्रि आप माँ की पूरे मन से पूजा विधि से माँ की आराधना करेंगे तो आपके जीवन का बड़े से बड़ा कष्ट दूर हो जाएगा। ध्यान आपको ये रखना है कि इस नवरात्रि आपने अपनी मनोकामना को गुप्त रखते हुए माँ से कामना करनी है और अपने जीवन को खुशहाल बनाना है। तो इस जानकारी को अपने तक ही सीमित ना रख के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और यदि आपका कोई प्रश्न है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।